बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान टेस्टी फूड। कैसे हैं आप लोग? तो जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ रमज़ान स्पेशल में चिकन टिक्का की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। घर में आप बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े का चिकन टिक्का तैयार कर सकते हैं। तो मेरे तरीके से आप ये रेसिपी फ़ॉलो करें। इसके लिए आप रेसिपी एंड तक आपने वीडियो वॉच करनी है। तो बहुत ही लजीज़, बहुत ही मज़े का चिकन टिक्का आप घर में तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों के साथ रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें दही। मैरिनेट करते हैं चिकन टिक्का को। तो एक बाउल हमारे पास दही है, ये इसमें चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसाले में हमारे पास 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून भर के है भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला, 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून है भुना कुटा ज़ीरा। तो ये इसमें चला जाएगा। मिसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे घर में हल्की मिसाले खाए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लाइट मिसाला होगा। और 1/4 टीस्पून इसमें है फूड कलर, ये जर्दा कलर है, ये इसमें जाएगा, इससे अच्छा कलर आएगा। 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर है, ये इसमें जाएगा। दो टेबल स्पून पपीते का पेस्ट है, ये इसमें चला जाएगा। ये बिल्कुल ग्रीन पपीता नहीं था, थोड़ा सा कच्चा पक्का जो होता है उस तरह का मुझे मिला है, तो वो इसमें डाल रही हूँ। अगर कच्चा पपीता है तो वो आप 1 टेबल स्पून भर के डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये चला जाएगा। टिक्के में जितना अच्छा आप मसाला डालेंगे, पपीता लहसुन अदरक, उससे अच्छा टेस्ट आएगा इसका। 1 टेबल स्पून भर के ग्रीन चिल्ली है, इसका भी पेस्ट बना लिया, ये इसमें चली जाएगी। इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मसाला इसका लाइट रखना है, तो इसलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च नहीं शामिल की। और 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस चला जाएगा। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करते हैं। टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। तो माशाल्लाह बहुत मज़े का इसका मसाला तैयार हो गया। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से लेमन शामिल करने से। अगर आपके पास पपीता नहीं है तो इसमें जो चिकन टिक्का मसाला मिलता है उसमें जो है पपीता शामिल होता है, आप उसमें वो शामिल कर सकते हैं। तो चिकन टिक्का मसाला करेंगे तो सिर्फ आप इसमें लहसुन अदरक डालेंगे और दही डालेंगे और ऑयल, बाकी मसाले सारे उसमें शामिल होते हैं। तो अब इसमें हमने ये पीस ले लिए हैं टिक्का के, कट हमने इसके लगा दिए हैं। तो अब इसमें ये सब इसमें शामिल करते हैं और हाथ से ही करेंगे। हाथ से ज़्यादा जितने काटे हैं काट के अंदर तक हम कोशिश करेंगे कि मसाला हम लगा लें अच्छे से। 7 से 8 घंटे के लिए हमने मैरिनेशन टाइम इसको रख देना है हमने मैरिनेट करके। अगर ज़्यादा गर्मी है तो फिर आप 3-4 घंटे इसको बाहर रखें, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। अगर ओवरनाइट रखना है तो फिर भी आपने ऐसे ही करना है, 3 घंटे 4 घंटे बाहर रखने के बाद आप इसको फ्रिज में रखेंगे। और जिस टाइम आपने इसको फ्राई करना है तो 1 घंटा पहले आप निकाल के बाहर रख देंगे। उसके बाद आप इसको उसके कोयले के ऊपर करना है या पैन में इसको करना है, जिसे कुक करना है। 1 घंटा आप फ्रिज से पहले बाहर निकाल के रखेंगे कुक करने से पहले। रमज़ान है तो रमज़ान में बच्चे इस तरह की चीज़ें शौक़ से खाते हैं। तो बाहर का तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है और मसाले भी अच्छे नहीं होते। तो आप कोशिश करें कि इस तरीके से घर में बनाएं, घर के मसालों से। माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छे से सारा इस पे लग चुका है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ऑल पे क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लीज़।
सारा बहुत अच्छे से हमने इस पे लगा लिया। अब इसको हम मैरिनेट करते हैं तकरीबन 8 घंटे तक। उसके बाद इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट जो है प्रोसीजर वो करेंगे। जी टिक्का हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। 8 घंटे हो चुके हैं। इसको 3 घंटे मैंने बाहर रखा था किचन में और बाकी 5 घंटे फ्रिज में इसको रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मसाला बहुत अच्छे से लग चुका है। जब इसके ऊपर बिल्कुल मसाला थोड़ा स्टे करता है तो उसका मतलब है मसाला इसमें अच्छे से लग चुका है। तो अब इसको करते हैं कुक। पैन में करेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन है आप उसमें भी कर सकते हैं, ओवन में कर सकते हैं, सीख पे कर सकते हैं इसको, या फिर आप तवे पे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में जिसमें आप तैयार करना चाहें। सिल्वर के पैन अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो उसमें आप 1 टीस्पून भी डालें तो काफ़ी होगा। तो मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें जाएगा हमारा टिक्का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया और हमने इसको कवर किया था 5 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम था क्योंकि पैन जो है हमारा नॉन स्टिक नहीं है। अगर नॉन स्टिक है तो फिर तो मीडियम फ्लेम भी चल जाएगा क्योंकि इस पैन में जल्दी लग जाता है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ। एक साइड तो इसी कलर अच्छा आ गया है। अब इसको दूसरी साइड से भी कवर करके हम 5 मिनट के लिए कुक करते हैं। फिर चेक करेंगे कि इसमें कितनी कसर है। तैयार हो गया है जब भी कुछ है ये अंदर से ये नहीं कच्चा है। तो जी टिक्का हमारा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। टोटल इसको लगे हैं 8 से 9 मिनट। एक साइड से हमने 5 मिनट कुक किया, दूसरी साइड से 3-4 मिनट में ही माशाल्लाह ये रेडी हो गया है। तो अब इसको हम देंगे कोयले का धुआं। कोयले को हमने जला लिया है। चिकन टिक्का हमारा बहुत ही मज़े का, बहुत ही जूसी तैयार हुआ और बिल्कुल टेंडर है अंदर तक और जूसी है। आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना ये टेंडर है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। दुआ में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए पाकिस्तान टेस्टी फूड की तरफ से अल्लाह हाफिज़।